अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये अमरूद का पौधा है जिसकी एज जो है 7 ईयर्स हो चुकी है। वैरायटी इसकी रेड है, एंड में जाके जो ये लाल हो जाता है। तो अभी ये ग्रीन है, ठीक है। तो इतनी अच्छी फ्रूटिंग हम गमले में टेरेस के ऊपर किस तरह ले सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो में दूंगा, जिसके ज़रिए जो है आप इजीली अपने घर में अमरूद का पौधा उगा सकते हो। और एक बड़ा मसला आ रहा था, कीड़ा पैदा हो रहा था, तो उससे किस तरह बचा जाए अमरूद को। दोस्तों, कोई भी आप पौधा घर में उगाते हैं तो उसकी जो मेन चीज़ होती है मट्टी होती है। अगर मट्टी सही है तो उसके बाद ही जो है सभी टिप्स जो मैं आपको बताऊंगा वो काम करेंगे। अगर मट्टी सही नहीं है तो फिर आप जो मर्जी कर लें, आपका पौधा ग्रो नहीं करेगा, फल आपको नहीं देगा, ठीक है। ये मिट्टी देख लें बिल्कुल नरम है, और हम जो है इसी तरह की मिट्टी अपने फलदार पौधों पे इस्तेमाल करते हैं। और आपने कोई टोटका नहीं करना। ये अमरूद की जो मिट्टी हमने किस तरह बनानी है अमरूद के पौधे के लिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने जो मैंने मिट्टी दिखाई है, इतनी सी मिट्टी लेनी है और उसके अंदर जो है इतना सा ही गोबर आपने ऐड करना है, ठीक है। इसे अच्छी तरह आपने मेल्ट करना है, गोबर को, और इन दोनों को आपस में मिक्स करना है। और इसी में ही जो है आपने अपना पौधा लगाना है। जब पौधा बड़ा हो जाए, सीड नहीं लगाने इस मिट्टी में। जब पौधा बड़ा हो जाता है आपका 1 साल का, तो इस तरह की मिट्टी में आपने पौधा शिफ्ट करना है जिसमें इतना पुराना गोबर ऐड हो। दोस्तों, जो घर में हम अमरूद उगा रहे हैं तो इसमें जो बहुत बड़ा मसला आ रहा होता है कि एंड में जब अमरूद पक जाता है तो उसमें कीड़ा होता है। तो उसका क्या हल है? ज़्यादातर वीडियोस जो मैंने फ्रूट फ्लाई ट्रैप पे मंगाई, लेकिन वो मुश्किल काम होता है। 1 हफ्ते बाद जो है हमें ट्रैप में जो है वो लगानी होती है मेडिसिन। उसमें भी होता क्या है कि फिर भी कोई ना कोई अमरूद जो है वो ज़ाया कर देती है उसमें। तो ट्रैप जो है पूरा काम नहीं करता, जहाँ तक मेरा तजर्बा। तो उसके बाद जो है ये मैं मेडिसिन 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ। ये मेडिसिन देख लें आप, ये आपने 3 से 4 दिन बाद अपने पौधों के ऊपर जो है स्प्रे करना है। जब अमरूद मटर के दाने जितना हो जाएगा, तो फ्रूट फ्लाई अगर डंग मारती है अमरूद के ऊपर तो वो साथ ही मर जाएगी। और इसकी खुशबू से है जो पौधे के वो पास भी नहीं आती। जो ट्रैप लगाते हैं उससे जो है वो पौधे के पास आती है, तो नहीं भी आना तो फिर भी आ जाती। तो इस मेडिसिन से होता क्या है कि इसकी खुशबू से वो दूर भागती है। जब हम इसे स्प्रे कर देते हैं तो इसकी खुशबू जो है अमरूद के ऊपर 3 से 4 दिन 5 दिन तक रहती है। फिर भी आपने हर 3 से 4 दिन बाद अपने पौधे के ऊपर फल पकने तक ये स्प्रे करते रहना, जिससे आपके अमरूद में कीड़ा नहीं आएगा। दोस्तों, ये बारिश का पानी, आपके पास कोई इस तरह का कैन होना चाहिए जिसमें आप बारिश का पानी सेव करें। बारिश के पानी में कुदरती तौर पर जो नाइट्रोजन मौजूद है, फास्फोरस मौजूद है, और सल्फर मौजूद होता है। तो हम जो है अपने पौधों को जो है बारिश का पानी जो अगर एक्स्ट्रा देते हैं, जैसे आउट सीज़न में, तो पौधा हमारा जो है बड़ी अच्छी ग्रोथ करता है। और उससे होता क्या है कि फल बहुत ज़्यादा आता है। तो अगर आप केमिकल खादें यूज़ नहीं करना चाह रहे होते तो बारिश का पानी आप अपने पास सेव करके रखें। तो आप ये भी केमिकल खादों की बजाय इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन केमिकल खादों की हमें आगे ज़रूरत पड़ती रहती है, वो बारिश का पानी हम कितना सेव कर लेंगे वो भी एक हद तक होता है। तो उसके बाद जो हमारे पास ख़त्म हो जाता है। तो लेकिन जब भी बारिश होती है तो मैं अपने पास सेफ रखता हूँ। तो आप जो है बारिश का पानी ज़रूर। दोस्तों, ये फटकरी है, बड़ी बेहतरीन चीज़ होती है। ये रूट्स में जो है दीमक को नहीं लगने देती। जो हम घर में गमलों में पौधे उगाते हैं उसमें एक वक्त आता है कि दीमक लग जाती, पौधे हमारे डेड हो जाते हैं। एक ही तरफ से पौधा जो हमारा ड्राई होना शुरू हो जाता है। ख़ास तौर पे सिट्रस के पौधों में ये मसला आता है। तो हमें जो है फटकरी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। इससे होता क्या है कि हमारी रूट्स जो होती हैं पौधे की, उसमें फंगस नहीं लगती। एक्स्ट्रा जो पानी होता है उसे ही सक कर लेती है। पानी का जो लेवल है वो बराबर रखती है, पानी को कम ज़्यादा नहीं होने देती। और फल का जो साइज़ है उसे बड़ा करती है, शाइन लाती है फल के अंदर। ये आप ज़रूर इस्तेमाल करें। ये नाइट्रोजन खाद है। जब आपका पौधा रुक जाता है, गमलों में अक्सर पौधे होते हैं कि रुक जाते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं बढ़ी होती, तो नाइट्रोजन जो है आपने इतना सा इस्तेमाल करना। और 20 दिन बाद जो है अपने पौधों में आप इतना सा डाल सकते हैं। इससे जो आपके पौधे की ग्रोथ रुकी होती है वो साथ ही नहीं टहनियाँ शाखें निकालना शुरू कर देता है। लेकिन आपने तभी ये अपने पौधे को देना अगर आपका पौधा जो है सेहतमंद हो। अगर आपका पौधा किसी और वजह से बीमार है तो आपने नाइट्रोजन जो है बिल्कुल नहीं देनी, और इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं देनी, नहीं तो पौधा जो है फ़ौरन आपका डेड हो जाएगा। दोस्तों, ये सल्फर है। अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि हमारा पौधा फ्लावरिंग पे नहीं आ रहा है, या फ्लावरिंग पे आता है तो सारे फ्लावर जो है गिर जाते हैं। तो उसमें करना क्या होता है, हमने दिसंबर या जनवरी फरवरी में जो पौधा फ्लावरिंग पे आता है अमरूद का, तो उसमें जो है आपने ये सल्फर जो है इतना सा डालना। 7 ईयर्स का मैं आपको पौधा बता रहा हूँ, आपने अपने पौधे के हिसाब से कम ज़्यादा करना। तो सल्फ़र जब हम डाल देते हैं अपने पौधे में, तो सल्फ़र इतनी ताकत ले आता है पौधे में कि जो फ्लावर होते हैं वो फिर फल में कन्वर्ट होते हैं, उससे वो गिरने नहीं। जिंक का ताल्लुक जो होता है फल के साथ होता है। ये लाजमी हमने अपने फलदार पौधों में यूज़ करना होता है। ये फल में जो शाइनिंग लाता है, उसका जो छिलका होता है उसे मोटा ब्रेक नहीं होने देता। उसी की वजह से आपके सभी फलदार पौधों में जो मिठास पैदा होती है। तो आपने ये अपने फलदार पौधों पे लाजमी अप्लाई करना है। इसके बगैर जो है फिर बड़ा मुश्किल हो जाए। अक्सर जो है फल फट जाता है, ड्रॉप हो जाता है। तो जिंक जो है उन्हें बचाता है इनका। बहुत से दोस्तों ने मुझसे सवाल किया कि एक जगह आके अमरूद का साइज़ जो रुक गया, वो बढ़ नहीं रहा, तो उसके लिए क्या करना होता है। उसके लिए हमें ये खाद जो NPK के नाम से होती है, इसे इस्तेमाल करना होता है। 15 से 20 दिन बाद इतनी ही खाद हमने अपने पौधे को देनी होती है। तो इससे होगा क्या कि हमारा फल का साइज़ जो रुक जाता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो NPK खाद याद रखिएगा, फल का साइज़ बड़ा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, बारिश के पानी में कुदरती तौर पे मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन मौजूद है, फास्फोरस मौजूद है, सल्फर मौजूद है। तो उसे अगर हम अपने पौधों के ऊपर अप्लाई करते हैं तो कुदरती तौर पर जो है इससे
पौधे को बढ़ने में मदद देता है, यानी कि पौधा रुका हुआ है तो हम ये अगर करते हैं तो पौधा बड़ी तेज़ी से बढ़ता भी है। तो इसे जो है हम अपने पौधों पे अप्लाई किस तरह करते हैं। दोस्तों बारिश का पानी हमने किस तरह इस्तेमाल करना, 1.5 लीटर बॉटल में जो है हमने उससे शावर करना, और ये तकरीबन हर 10 दिन बाद हमने शाम के टाइम अपने पौधे के ऊपर करना है। इससे पौधा जो बड़ा खुश होता है और बड़ी तेज़ी से बढ़ता है। अगर फल लगा हुआ है इस टाइम आपके पौधे पे, अगर आप ये करते हैं अप्लाई, तो पौधे का जो फल का साइज़ है वो भी बढ़ता है, पौधा नई ग्रोथ भी करता है। तो ये लाजमी अपने अपने पौधे के ऊपर करते ही रहना है। और दूसरा तरीका मैं बताऊंगा, इसमें जो हम केमिकल खाद ऐड करके भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे होता है क्या कि डबल पावर हो जाती है। लेकिन अगर आप नहीं करना चाह रहे केमिकल खाद यूज़, तो आप इसी तरह जो है अपने पौधे के ऊपर जो है पानी डाल सकते हैं हर 10 दिन बाद शाम के टाइम। ये बारिश का पानी है, इसे हम दूसरे तरीके से किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी डबल पावर हो जाती है। ये पानी देख लें बारिश का इतना सा, इसमें हमने जो है सिर्फ सल्फर ऐड करना है। सल्फर ऐड करने के बाद जो है हमने इसे अपने पौधों के ऊपर स्प्रे करना है। इसकी डबल पावर हो चुकी है और ज़बरदस्त इसका रिजल्ट आता है। ये भी वही काम करेगा जो मैंने आपको बताया है कि पौधा जो है बड़ी तेज़ी से बढ़ता है, फल ड्रॉप नहीं होता। दोस्तों ये बारिश का पानी है और 20 ग्राम सल्फ़र हमने इसमें ऐड किया है, ठीक है। तो हमने ये अप्लाई कब करना है, ये जो पावरफुल हो चुका है, डबल पावर होती है, इसमें केमिकल खाद ऐड हो चुकी है। तो हम ये 10 दिन बाद ये स्प्रे नहीं कर सकते। स्प्रे को करने के लिए जो हमें तकरीबन 25 दिन बाद का गैप रखना होता है। 25 दिन बाद हमने अपने पौधे के ऊपर ये स्प्रे करना होता है। और मई जून में ये स्प्रे आपने बिल्कुल रोक देना। किसी भी पौधे पर जो है मई जून में आपने ये स्प्रे नहीं करना। तो जैसे गर्मी कम होती है तो फिर आप 20 से 25 दिन बाद अपने पौधे के ऊपर अप्लाई करें। पौधा ग्रोथ अच्छी करेगा, फल का साइज़ बढ़ेगा, ड्रॉप नहीं होगा, बेहतरीन फल। दोस्तों ये पुराना गोबर है, गोबर जो है आपने इस्तेमाल करना, 6 महीने पुराना हो तो आप उसे पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे पहले जो है आपने गोबर को इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप फ्रेश गोबर अपने पौधों में इस्तेमाल करते हैं तो आपका पौधा जो फंगस का शिकार हो जाएगा और साथ डेड भी हो सकता है। ठीक है, ये आपने डालना कब होता है गोबर जो आपके पौधे पे असर करे, तो ये हमने डालना होता है फ्लावरिंग के दौरान, यानी कि दिसंबर जनवरी में। जो इतना सा गोबर आपने अपने पौधों के अंदर लाजमी रखना है। उससे होगा क्योंकि फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा आती है कि आप सोच नहीं सकते कि इस गोबर की वजह से कितनी फ्लावरिंग आती है। मेरे साथ इसी तरह हुआ है कि इसका रिजल्ट देख के मैं हैरान हुआ। तो आपने ये लाजमी अप्लाई करें। हल्का साइज देख लें, माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है। अभी बारिशें होनी, बारिश जब होती है तो बारिश के आने से भी ये फल का साइज़ जो है बढ़ना शुरू हो जाता है, जो रुक जाता है। इस फार्मूले से जो है फल का साइज़ नहीं बढ़ रहा तो फिर एंड होता है कि बारिशें होती है तो कुदरती तौर पे खुद ब खुद ही जो है फल का साइज़ आपका बढ़ना शुरू हो जाता है। दोस्तों मुझे जो है इसी तरह के अमरूद पसंद आते हैं। कच्चे पक्के जो होते हैं, बिल्कुल जो पक जाता है वो मुझे पसंद नहीं है। तो हम इसी स्टेज पे जो हमेशा से अपने फलदार पौधों से जो है अमरूद हार्वेस्ट करते हैं। अगर ये ज़्यादा देर ऊपर लगा रहता है तो उससे होता क्या कि ये रेड होना शुरू हो जाता है। लेकिन अभी ये रेड नहीं हो रहा, हम इसे हार्वेस्ट जो है अभी कर लेंगे। तो मैं आपको काट के चेक करवा देता हूँ कि जो हमने मेडिसिन स्टार्ट में अप्लाई की थी उसका फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ, इसमें कीड़ा है कि नहीं हुआ। बिल्कुल भी इंशाल्लाह इसमें कोई भी कीड़ा नहीं होगा। कोई भी आप अमरूद काटेंगे तो उसमें कीड़ा नहीं होगा। तो ये जो मेडिसिन आपको मैंने दिखाई, 1850 कीमत है, लेकिन उसकी आधी कीमत होती है। मार्केट में आप जाएंगे तो 1850 लिखा होगा, लेकिन वो 800 रुपये की आपको मिलेगी। इस बात का याद रखिएगा, वो इतना ही रेट उनका होता है। अगर तो आप नए नए गार्डनिंग में आए हैं तो आपको सभी फलदार पौधे लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ सीखने के लिए जो अमरूद का पौधा ही जो है अपने घर में लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत सख्त जान होता है, मरता भी नहीं है। उसमें इजीली जो है फल भी आ जाता है। तो आपने जो अपने घर में अमरूद का पौधा उगाना, कोई भी उगा सकते हैं। इसमें 20-25 वैरायटीज़ जो हैं पाकिस्तान में इजीली जो है मिल जाती है। तो आपकी चॉइस है कौन सा आप लगाना चाहते हैं। मेरे पास तकरीबन 17 के करीब वैरायटीज़ हैं, कुछ बाहर की हैं कुछ अंदर की हैं, यानी कि पाकिस्तान की हैं। तो इजीली होता है, इसे पानी बहुत ज़्यादा पसंद होता है। याद रखिएगा कि जो अमरूद का पौधा है वो कभी भी ओवर वाटरिंग से नहीं मरता, हमेशा पानी की कमी से मरता है। तो पानी की ज़्यादती का आपको टेंशन नहीं लेनी। 2 से 3 दफ़ा मैं जो है इसे गर्मी में पानी दे रहा होता हूँ। तो पानी को ये बहुत पसंद करता है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। दोस्तों फिर भी गमले में लगे हुए पौधों से आपने अगर जल्दी फल लेना है तो आपको करना क्या कि आपने पौधा वो लेना है जो कि एयर लेयरिंग से तैयार हो। नंबर 1 पे उसी का फल आता है। अगर आपको एयर लेयरिंग से तैयार पौधा मिल जाए तो क्या ही बात है। दूसरे नंबर पे आता है ग्राफ्टेड पौधा। अगर आपको ग्राफ्टेड पौधा मिल जाए तो वो भी सही है। और तीसरे नंबर पे आता है कलम से उगाया हुआ पौधा। अगर आपको वो मिल जाए तो वो भी बेहतरीन है। ये तीनों जो है बहुत ज़्यादा फल देते हैं और बहुत जल्द फल दे देते हैं। सीड से अपने पौधा ग्रो करके इंतज़ार में नहीं रहना है कि हमें फल कब मिलेगा। 2 से 3 साल बाद सीड से लगा पौधा अमरूद का फल दे देता है। मेरे पास रेड अमरूद का पौधा नहीं था, ना ही ये मिल रहा था, तो इसके सीड मैंने मंगवाए। तो उसके बाद जो है फिर ये मैंने पौधा ग्रो किया। 2 से 3 साल बाद इसने भी फल दे दिया। यही फार्मूला जो था मैं उस पर अप्लाई करते रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें।